लेकिन अगर इस नोटिस को ध्यान से देखेंगे तो इस नोटिस में कोई भी टीचर्स ये क्लैरिफिकेशन दिया ही नहीं है कि इस नोटिस में कहीं पर भी एसएससी ने ये मेंशन नहीं किया है कि हम 165 सेंटीमीटर वाले स्टूडेंट को नहीं लेंगे। ये कहीं पर भी मेंशन इस नोटिस में नहीं है, लेकिन सब ने ये अफवाह फैला दिया कि 170 सेंटीमीटर वाले ही स्टूडेंट आरपीएफ में। आरपीएफ एसआई वालों को भी बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, उनको भी 170 होना तय है। चलिए जहाँ तो आरपीएफ कांस्टेबल को लेकर फाइनली एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। 165 सेंटीमीटर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी के सभी आरपीएफ कांस्टेबल में फॉर्म भर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस खुशखबरी को सुनकर आपको बहुत मजा आएगा, लेकिन इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, ठीक है। आज की इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बता दूंगा कि आरपीएफ कांस्टेबल में 165 सेंटीमीटर हाइट क्यों किया गया है। तो आपको इस वीडियो को सबसे पहले ध्यान से देखना है, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी सारी गर्ल्स भी कमेंट कर रही थी कि मेरा हाइट क्या रहने वाला है। इसके अलावा काफ़ी सारे लड़के भी कमेंट कर रहे थे कि आरपीएफ कांस्टेबल की जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर से घटाकर 165 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। तो फाइनली आपका हाइट जो है वो 165 सेंटीमीटर हो गया। क्यों हो गया? तो सबसे पहले इस नोटिस को देखो, ठीक है। ये वही नोटिस है जब रेलवे से आरपीएफ अलग हुआ था और एसएससी में गया था, ठीक है। और जब जैसे ही एसएससी में आरपीएफ गया था तो एसएससी ने एक नोटिस को जारी किया था और ये वही वाला नोटिस है, ठीक है। इस नोटिस को लेकर काफ़ी सारे टीचर्स ने वीडियो बनाया था और ये क्लैरिफिकेशन देते हुए ये बोला था कि आरपीएफ कांस्टेबल की जो अब हाइट है वो परमानेंटली 170 सेंटीमीटर कर दिया गया, यानी कि 170 सेंटीमीटर वाले सभी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल में जा पाएंगे। बाकी जो बचे हुए हैं 165 सेंटीमीटर वाले वो आरपीएफ कांस्टेबल में नहीं जा पाएंगे, जिसको लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट निराश हो गए थे, ठीक है। और सब ने कमेंट किया, सब ने इसको लेकर मांग की कि 165 सेंटीमीटर फिर से होनी चाहिए, ठीक है। जिसको लेकर काफ़ी सारे टीचर्स ने कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट गए थे और इसको लेकर बात भी उठाई थी, ठीक है। हालांकि ये जो बातें अभी कोर्ट में चल ही रही है और इसको लेकर कोई भी क्लैरिफिकेशन कोर्ट की ओर से नहीं आया, ठीक है। लेकिन अगर इस नोटिस को ध्यान से देखेंगे तो इस नोटिस में कोई भी टीचर्स ये क्लैरिफिकेशन दिया ही नहीं है कि इस नोटिस में कहीं पर भी एसएससी ने ये मेंशन नहीं किया है कि हम 165 सेंटीमीटर वाले स्टूडेंट को नहीं लेंगे। ये कहीं पर भी मेंशन इस नोटिस में नहीं है, लेकिन सब ने ये अफवाह फैला दिया कि 170 सेंटीमीटर वाले ही स्टूडेंट आरपीएफ में जा पाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत था। और मैंने कई सारे वीडियो में आपको क्लैरिफिकेशन देते हुए बताया था कि आरपीएफ कांस्टेबल में 165 सेंटीमीटर वाले भी स्टूडेंट जा पाएंगे, ठीक है। क्यों बताया था? तो सबसे पहले अगर इस नोटिस को चैट जीपीटी के द्वारा जांच कर लेना, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो खुद से एक बार पढ़ लो, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर एग्जीक्यूटिव गेडर 170 सेंटीमीटर। इसके नीचे लिखा हुआ फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर अदर देन एग्जीक्यूटिव गेडर, ठीक है। तो सबसे पहले समझो कि एग्जीक्यूटिव गेडर क्या होता है और अदर देन एग्जीक्यूटिव गेडर क्या होता है। अगर इन दोनों चीज़ों को समझ जाओगे तो पूरा माजरा ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे खेला क्या चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले समझो कि एग्जीक्यूटिव गेडर क्या होता है। तो एग्जीक्यूटिव गेडर वैसे पोस्ट को कहते हैं जो फील्ड वाली काम करेगी, ठीक है। यानी कि एग्जीक्यूटिव गेडर के अंदर वो सारी पोस्ट को रखा जाता है जो फील्ड में काम करेगा, ठीक है। और अदर देन एग्जीक्यूटिव गेडर वो सारा पोस्ट आ जाता है जो कि फील्ड वाला काम नहीं करेगा। इसको ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। आप समझो कि अदर देन एग्जीक्यूटिव गेडर के अंदर कौन कौन सा पोस्ट आ सकता है। तो देखो सबसे पहले ऐसा नहीं कि जितने भी वर्दी वाली जो भी डिपार्टमेंट होती है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें फील्ड वाला ही काम होता है। इसके अलावा और भी कई सारे डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि जो फाइल मैनेजमेंट का काम होता है वो देखता है, ड्राइवर का अलग डिपार्टमेंट होता है, इसके अलावा कुकिंग का अलग डिपार्टमेंट होता है। तो सबके जो डिपार्टमेंट होता है वो अलग अलग बटा हुआ होता है, ठीक है। तो उसमें जो हाइट और जो एलिजिबिलिटी होती है उसके भी अलग अलग क्राइटेरिया रखी जाती है, ठीक है। जैसे कि तुम पुलिस में भी देख लोगे तो पुलिस में ऐसा थोड़े ना होता है कि सब फील्ड में ही काम करता है। कुछ ऐसे भी पूरी पुलिस होता है जो एफआईआर वगैरह लिखता है, ठीक है। तो ठीक इसी तरह आरपीएफ कांस्टेबल में भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि अदर देन एग्जीक्यूटिव गेडर 165 सेंटीमीटर और एग्जीक्यूटिव गेडर 170 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो 170 सेंटीमीटर वैसे कैंडिडेट्स उसमें जाएंगे जिसका हाइट 170 सेंटीमीटर होगा, जिसको फील्ड में काम करना होगा, ठीक है। तो उनको 170 सेंटीमीटर मांगा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ नीचे कि अदर देन एग्जीक्यूटिव गेडर, यानी कि वैसे कैंडिडेट्स इसमें जाएंगे जो फील्ड वाला काम नहीं करेगा, यानी कि जो फाइल मैनेजमेंट का काम कर लेगा या फिर कुकिंग वाला काम कर लेगा या फिर ड्राइवर वाला काम कर लेगा, उन सभी का जो हाइट होगा वो 165 सेंटीमीटर रखा जाएगा। तो यहाँ से आपको एक क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा कि आपकी जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होगी। लेकिन यहाँ पे एक और क्लैरिफिकेशन मैं आपको दे देना चाहता हूँ कि यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये चीज़ देखना रहेगा कि जब एसएससी आरपीएफ कांस्टेबल की नोटिफिकेशन आउट करेगा या फिर जब इसकी वेबसाइट पर इसके जो वैकेंसी का लिंक एक्टिवेट किया जाएगा तो यहाँ पे देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या एसएससी 165 सेंटीमीटर वाले स्टूडेंट्स को लेता है या फिर नहीं लेता है। क्योंकि इस नोटिस में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि हम 165 सेंटीमीटर वाले स्टूडेंट को नहीं लेंगे, बल्कि यहाँ पर यह बताया गया है कि 165 सेंटीमीटर सीएपीएफ में जो आपकी भर्तियाँ आती है उसमें फिजिकल जो क्राइटेरिया रखा जाता है वो 170 सेंटीमीटर रखा जाता है, ठीक है। बाकी जो भी पोस्ट होता है, ठीक है, उन सभी को 165 सेंटीमीटर के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये यहाँ पर मेंशन है, तो ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, ठीक है। बाकी इस नोटिस में कहीं पर ये मेंशन नहीं है, तो आप अपने दिमाग से ये निकाल दो कि हम आरपीएफ में नहीं जा पाएंगे। आप जा पाएंगे, ठीक है, बिल्कुल आप तैयारी में लग जाइए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं
कि इसकी वैकेंसी कब आएगी, और इसको लेके काफ़ी सारे गर्ल्स भी कमेंट कर रही थी कि मेरी हाइट क्या रहने वाली। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो भी गर्ल्स कमेंट कर रही थी कि मेरी हाइट क्या रहने वाली है, आपका हाइट वही रहने वाला है जो पहले रखा गया था। यानी कि जो रेलवे के द्वारा जब आरपीएफ कांस्टेबल की भर्तियाँ आती थी तो जो आपके हाइट 157 सेंटीमीटर मांगा जाता था वही रहेगा, ठीक है। उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया, और इस नोटिस में भी गर्ल्स को लेके कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है कि आपका हाइट बढ़ा दिया गया या फिर घटा दिया गया। आपका हाइट वही रहेगा, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं है। क्यों? अब देखो, सबसे पहले ये समझो कि चेंजेस क्यों नहीं किया गया। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझो कि एसएससी जीडी के अंतर्गत जितने भी गर्ल्स वाली पोस्ट आती है, यानी कि जितने भी कांस्टेबल में गर्ल्स वाली पोस्ट होती है, उसमें जो आपका हाइट रहता है वो 157 सेंटीमीटर ही रहता है, ठीक है। अगर आप गूगल को जाकर सर्च करेंगे गूगल पर तो आपको भी वही दिखेगा, ठीक है, जो कि आपको कैटेगरी वाइज दिख जाएगा। तो वहाँ से आप जाकर चेक कर लो, ठीक है। इसके अलावा आप ये दिमाग से निकाल दो कि आपका हाइट कुछ भी यहाँ पे बदलने वाला, आपका हाइट वही रहने वाला, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला। अब बात कर लेते हैं कि इसकी वैकेंसी कब आएगी। तो देखो यार, इसके वैकेंसी को लेकर एसएससी के इस कैलेंडर में कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि इसकी वैकेंसी कब आएगी। लेकिन मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था कि इसकी जो वैकेंसी है वो सितंबर तक आने की संभावना है। क्यों संभावना है? तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो एसएससी जीडी लिखा हुआ है, ठीक है। अब एसएससी जीडी के अंतर्गत काफ़ी सारे पोस्ट आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आरपीएफ कांस्टेबल ही आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल, ठीक है। कांस्टेबल का मतलब होता है कि कांस्टेबल में जितने भी पोस्ट आते हैं, जैसे कि बीएसएफ में भी बहुत सारे कांस्टेबल का पोस्ट आता है, सीआरपीएफ में बहुत सारे कांस्टेबल का पोस्ट आता है, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे कांस्टेबल के पोस्ट आते हैं। तब जब एसएससी जीडी का वैकेंसी आएगा तो इसी के साथ आपके आरपीएफ कांस्टेबल की भी वैकेंसी इसमें मेंशन कर दिया जाएगा। अब ये वैकेंसी सितंबर में ही क्यों आएगा, और मैंने पिछले ही वीडियो में सितंबर क्यों बोला था? तो देखो, सबसे पहले अगर आप इस नोटिस के इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करवाया जाएगा वो आपके जनवरी से फरवरी तक करवाया जाएगा, ठीक है। इवन मार्च तक भी जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? तो इसको ऐसे समझो कि जब इसकी जो एग्जाम होगी वो मार्च तक क्यों होगी, या फिर फरवरी या जनवरी से लेकर फरवरी तक क्यों होगा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझो कि जो 2027 में आपके लोकसभा इलेक्शन होने वाला, ठीक है। और आपको पता होता है कि जब भी इलेक्शन आता है तो गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, ठीक है। उस समय आपका एग्जाम, वैकेंसी सब कुछ धड़ाधड़ करवाती है, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर होता है कि गवर्नमेंट को भी जवाब देना है, ठीक है। तो इस कारण से हो सकता है कि आपकी जो वैकेंसी है वो सितंबर तक आ जाए, ठीक है, क्योंकि उसका एग्जाम का प्रोसेस भी आपको करवाना है। तो अगर सितंबर तक वैकेंसी आ जाए तो मान के चलो कि आपके पास लगभग 4 से 5 या 6 महीना का समय मिलेगा तैयारी करने का, ठीक है। तो अभी से आप तैयारी में लग जाओ। बाकी आशा करते हैं इस वीडियो से थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।